नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में जो सबसे किसी भी तरीके के विश्लेषण की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो आधारशिला होती है, लगन और लग्नेश का विश्लेषण, उसे पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। और आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे लगन और लग्नेश के महत्व के विषय पे जो कुछ भी हम लोगों ने जाना था पिछली वीडियो में, मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे लग्नेश की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थिति के फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि लगन और लग्नेश के विश्लेषण से हमें किसी जातक के जीवन की दिशा के बारे में पता चलता है, जातक को उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने उसके पास साधन रहने वाले हैं, कितनी सुविधाएं उसके पास रहने वाली है, उसको उसके स्वास्थ्य का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब की जानकारी हम लोगों को लगन और लग्नेश के विश्लेषण से पता चलती है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कुंडली विश्लेषण की बात करते हैं तो उसकी जो इनिशियल फ्यू स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं कि पहले आपको लगन देखना है और उसके बाद आपको लग्नेश की कुंडली में स्थिति देखनी है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने किसी भी समय लग्नेश की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में पाई तो इस समय इस बारे में तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो लाइफ है, कुंडली की जो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, सिग्निफिकेशन है, उनके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो किन बातों के बारे में बताता है। तो कुंडली का सेकंड हाउस बताता है आपके धन के बारे में, आपकी सेविंग्स, आपके एसेट्स, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, बैंक में कितना पैसा है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आपको घर परिवार से कितने संस्कार मिले हैं, कितनी वैल्यूज़ मिली हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, उसके भाव आप कुंडली के थर्ड हाउस के साथ जोड़ के देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उन संस्कारों की बात करते हैं जो या तो आप जन्म से ही लेके आए हैं या आपको ग्रोइंग अप आपके माता पिता ने जिस तरीके से पालन पोषण करके वो संस्कार दिए हैं, तो इसकी जानकारी भी कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलती है। और साथ ही साथ देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि आप जब अपना मुख खोलते हैं तो किस तरीके की वाणी आपके मुख से निकलती है, आपके मुख से हर तरीके की विजडम निकलती है या आपके मुख से हर तरीके के लोगों के लिए अपशब्द निकलते हैं, तो उसकी जानकारी भी कुंडली के सेकंड हाउस के विश्लेषण से हमें पता चलती है। तो दोस्तों देखिए, होने ये वाला है कि अगर आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में पाई तो जातक की जो लाइफ है सेकंड हाउस की जो भी सिग्निफिकेशन मैंने आपको बताए इसके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। देखिए, जब भी आप लोगों ने इस तरीके के केसेस सुने होंगे कि किसी ने अपने घर पारिवारिक बिजनेस को ही उसने ज्वाइन करा, या वो नेटिव, वो पर्टिकुलर इंसान अपने घर परिवार के जो भी संस्कार हैं, जो भी उसका पारिवारिक नाम है, अपना फैमिली नेम, उसको लेके किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस तरीके के जो कुछ भी सिग्निफिकेशन है आप तभी पाएंगे जातक के जीवन में जो जब उसकी लग्नेश की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में होगी और द्वितीय भाव में ग्रह की जो स्थिति होगी वो आप बहुत मजबूत पाएंगे या एम्पावर्ड पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक हाईलाइट, एक आइडिया देना चाहता था कि अगर आप लोग लग्नेश की स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में पाएंगे तो जातक का लाइफ का जो कंप्लीट फोकस है वो सेकंड हाउस की तरफ चले जाने वाला है। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे आप लोगों ने विभिन्न ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये जो अलाइनमेंट है, ये जो फल हैं, किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों ने विभिन्न ग्रहों की स्थिति लग्नेश के तौर पे आपके द्वितीय भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लग्नेश हैं वो सूर्य ग्रह बन रहे हैं, मतलब आपका जो लगन है वो सिंह का है और सूर्य ग्रह की स्थिति आप लोगों ने कुंडली के द्वितीय भाव में पाई, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि वही जो जातक का जो फोकस है, जो उसके कंसर्न्स हैं, धन की तरफ होने वाले हैं, पारिवारिक संस्कारों की तरफ होने वाले हैं और उनको लेके जातक के भीतर थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड भी हो सकता है और थोड़ी सी ईगो और प्राइड के कंसर्न्स भी आ सकते हैं। जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा जो लोग अपने फैमिली नेम को लेके बहुत ज़्यादा उनके अंदर, चाहे आप इसको अहम बोले चाहे प्राउड फीलिंग बोले, आप इसको भी जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी तरीके से घर पारिवारिक बिजनेस को, व्यापार को ज्वाइन करने के हिसाब से, विरासत में मिलने के हिसाब से एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय चंद्र को लग्नेश के तौर पे आपने उनकी स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में पाई
तो देखिए दोस्तों, हमें इस बारे में बताता है कि जातक के लिए जो भी उसके घर पारिवारिक जो संस्कार हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उनको लेके जातक बहुत इमोशनली कंसर्न हो सकता है, बहुत इमोशनली अटैच हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, इस बारे में भी हमें संकेत देती है कि धन के आप सेविंग के हिसाब से अगर बात करें तो ये थोड़ा-सा वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी क्रिएट कर सकती है कि जहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए सेकंड हाउस में अगर शनि ग्रह की या बृहस्पति ग्रह की दृष्टि नहीं हुई, तो जातक को शायद थोड़ा समय लगे और थोड़ा-सा उसको डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत हो अपने धन को सेव करने के मैटर्स में। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने काफ़ी अपनी रिसर्च में देखा है दोस्तों, जिन लोगों के रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री से जो आय के साधन होते हैं, उनके कुंडली में मैंने कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन भी पाया है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके से मंगल ग्रह को लग्नेश होके उनकी स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में देखी, तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे जातक अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी इंटेंसिटी को अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स में वृद्धि लाने को लेके डिवोट अपने को कर सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा जातक को जो भी उसके संस्कार हैं, जो भी उसकी फैमिली वैल्यूज हैं, उनको लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव, थोड़ा इंटेंस तौर पे कर सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बुध ग्रह को लग्नेश के तौर पे, आपने बुध ग्रह की स्थिति अगर कुंडली के सेकंड हाउस में पाई, तो देखिए दोस्तों, इस बारे में बताती है कि जातक अपने घर पारिवारिक संस्कारों को लेके, वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अपने को एक्सप्रेसिव रखने वाला है। जातक की थोड़ी सी जिज्ञासा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अपने पारिवारिक, अपने संस्कारों की बात की जाए, फैमिली टाइज की बात की जाए, कस्टम कल्चर की बात करी जाए, और इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, जातक को थोड़ा सा किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एक्सपेंशन के प्रोस्पेक्ट्स में जातक को थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी बनाएगी, थोड़ा सा रिसोर्सफुल भी बनाती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को लग्नेश के तौर पे कुंडली के सेकंड हाउस में उनको प्लेस पाया, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर ये कॉम्बिनेशन धनु लग्न के जातकों के केस में हुआ, तो लग्नेश का सेकंड हाउस में जाके डेबिलिटेटेड हो जाना, कमज़ोर हो जाना, इस बारे में संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जातक के जो भी मॉरल्स हैं, जो भी उसके एथिक्स हैं, उसके धन के प्रोस्पेक्ट्स के आड़े हाथ आ सकते हैं। जहाँ पे जातक को अगर धन कमाना है तो उसको अपने नैतिक सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की टग ऑफ वार वाली स्थिति दोस्तों क्रिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लग्न के जातकों के केस में लग्नेश की स्थिति बृहस्पति ग्रह के तौर पे अगर सेकंड हाउस में पाई, तो ये जातक को कहीं ना कहीं अपने फैमिली वैल्यूज़ की बात की जाए, पारिवारिक सिद्धांतों की बात की जाए, जातक उनको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाला है और एक बहुत ही एल्डरली इंस्पिरेशनल रोल मॉडल की तरह अपने परिवार के जो युवा सदस्य हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको भी प्रीच करने वाला हो, उनके लिए एक एग्जाम्पल की तरह अपने जीवन को सेट करे। उसके हिसाब से भी दोस्तों आप इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह को लग्नेश के तौर पे उनकी स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में पाई, तो ये दोस्तों हमें इस बारे में बताती है कि देखिए, जातक का जो पूरा कंसर्न है, फोकस है, प्रायोरिटीज़ हैं, जो रनिंग अराउंड है लाइफ की, कुंडली के सेकंड हाउस के प्रोस्पेक्ट्स पे आधारित हो सकती है। जहाँ पे धन की बात की जाए, संस्कारों की बात की जाए, पारिवारिक वैल्यूज़ की बात की जाए, पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात की जाए। लेकिन उसके साथ साथ जब भी शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आता है, वहाँ पे प्यार, प्रेम, बैलेंस, हार्मोनी की भी एनर्जी आती है। तो जो कुछ भी धन के, जो कुछ भी साधन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं, पारिवारिक संस्कार, वैल्यूज़ इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन विद दैट सेड, एट द सेम टाइम कुछ भी चीज़, कुछ भी निर्णय शायद जातक ऐसे ना ले जो कि परिवार में जो सुख है, जो प्यार के जो तार हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। तो ये भी आप किसी जातक की मानसिकता, ये जीवन की जो नींव है दोस्तों, आप इस तरीके से इस आधार पे जोड़ के देख सकते हैं। और सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने लग्नेश के तौर पे शनि ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में पाई, तो देखिए दोस्तों, इस बारे में हमें संकेत देता है कि जातक अपने पारिवारिक सिद्धांतों को, वैल्यूज़ को बहुत अनुशासन के साथ फॉलो करने वाला होने वाला है। साथ ही साथ देखिए, जब भी हम लोग शनि ग्रह की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में बात करते हैं, तो शनि ग्रह अपने में बहुत ही फ्रूगैलिटी को, माइजरलीनेस को, थोड़ी किफ़ायत से धन को इस्तेमाल करने की बात की जाए, धन के उपयोग की बात की जाए, इसके बारे में संकेत देती है। तो ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, इस बारे में तो हमें पक्का बताती है कि जातक जीवन में जो कुछ भी धन अर्जित करेगा, उसको सेव भी कर पाएगा। और अपने पारिवारिक सिद्धांतों को लेके बहुत अनुशासित होना, जातक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम बोलने वाला हो, जब मुख खोले बहुत ही गंभीरता से भरी हुई, बहुत ही मैच्योर विजनरी बातें बोले। आप ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं शनि ग्रह अगर लग्नेश के तौर पे सेकंड हाउस में हुए, तो आप इस तरीके के फलों को जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों देखिए, जो कुछ भी ग्रह की आप सेकंड हाउस में आप प्रेजेंस पाएंगे लग्नेश के साथ भी,
उसके कहीं न कहीं जो फ्लेवर्स हैं, उसके कहीं न कहीं जो उसकी एनर्जीज़ हैं, वो सेकंड हाउस के प्रॉस्पेक्ट्स में आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर से होने वाला है, वो सिर्फ लग्नेश का ही दोस्तों होने वाला है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को लग्नेश की स्थिति कुंडली के सेकंड हाउस में, अर्था भाव में, धन भाव में प्लेसमेंट के फलों के तौर पे बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।